हे गाइस, दिस कौस्तुभ एंड इन टुडेस वीडियो मैं आपको जीप गाड़ी लिमिटेड प्लस पेट्रोल वेरिएंट इंटीरियर में सारी चीज़ दिखा रहा हूँ। ऑल अबाउट इंटीरियर दिखाने वाला हूँ गाड़ी का। तो सबसे पहले अपन डोर से शुरुआत करेंगे। तो ये ड्राइवर साइड डोर है। तो ये डोर इस डोर पे अगर आप देखोगे तो ये आपके सीट ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट के ये दिए हुए बटन्स, ये 2 सीट आप सेव कर सकते हो। और ये सेव का ऑप्शन ये देखो, फर्स्ट और सेकंड सेव। और ये डोर लॉक अनलॉक का आपको नॉब दिया हुआ है। और ये आपको डोर बंद करने के लिए। ओके, सो हियर तो देखो इंटीरियर में अगर आप देखोगे तो इंटीरियर जैसे आप देखोगे तो आपको एक प्रीमियम फील होंगी। अगर आप क्रेटा मारुति सुजुकी से इस गाड़ी पे जंप करते हो, आपको डेफिनेटली एक प्रीमियम लुक फील होगा इंटीरियर में। जैसे क्योंकि यहाँ पे हर जगह ना सॉफ्ट मटेरियल जितना ज़्यादा हो सके उतना सॉफ्ट मटेरियल यूज़ करने की कोशिश की। और ये जीप लिमिटेड प्लस में नहीं मिलता है, सारे वेरिएंट में आपको सेम ही मिल जाता है। और स्टीयरिंग पे भी आप देखोगे तो लेदर स्टिचिंग यहाँ पर भी दी हुई है। इंटीरियर में आपको प्रीमियम फील देगा, बिल्कुल देंगे। यहाँ पे सॉफ्ट टच है, यहाँ पे ये को यहाँ पे सॉफ्ट टच है, यहाँ पे सॉफ्ट टच है, यहाँ पे हार्ड टच है आपका, और यहाँ पे भी सॉफ्ट टच ही है। तो जी हाँ, आपको इंटीरियर में पूरा प्रीमियम फील मिलेगा। मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। इंटीरियर में प्रीमियम फील मिलेगा। यहाँ पे क्रोम की स्टिचिंग मिल जाती है, ये भी लेदर का है। तो या इंटीरियर में प्रीमियम फील मिलेगा। मैं प्रॉपर आपको बता देता हूँ जो चीज़ें। तो देखो, इस डोर से शुरुआत की जाए तो इस डोर पर सबसे पहले जो अगर बड़ा सा ग्लास मिल जाता है आपको, जिससे आपको क्लियर व्यू दिख जाता है ORVM से। वहाँ पर भी देखोगे तो आपको जीप ब्रांडिंग मिली हुई है इस ORVM पे। और या जी आपको क्लियर व्यू मिल जाएगा। और ये पिलर जो है ये इतना भी ऐसा मोटा नहीं है, बट दिखने में लगता है मोटा। बट आप अगर सीट एडजस्ट कर दोगे तो ये जो व्यू है, अगर यहाँ पे कई बार कहते हैं ग्लास होता है इस साइड में, तो कई बार हमको मतलब इस पिलर की थोड़ी उस कॉर्नर की चीज़ें भी दिखती है, बट उतना कोई इश्यू होता नहीं है। इस ग्लास वाइड होने के कारण ये ग्लास से आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। और ये सॉफ्ट टच। और यहाँ पर जो है ये एक नंबर पे से अगर मैं 1 नंबर दबाऊंगा तो आपको आवाज़ आ रही होंगी। सीट मेरी एडजस्ट हो रही है। अगर आप देखोगे, देखो ये सीट एडजस्ट हो गई, ज़्यादा ही सामने जा रही है। ये किसी ने गलत सेटिंग कर दिया है। थोड़ा पीछे दबाओ, यही है। और इस डोर पे आपको सारे कंट्रोल मिले, चारों विंडो के कंट्रोल, ORVM के कंट्रोल, और ये लॉक अनलॉक का कंट्रोल मैन्युअली भी कर सकते हो आप। और अगर सीट की एडजस्टमेंट की बात करूँ तो आप जो ये देखो, ये लेग थाई सपोर्ट ऊपर एडजस्ट कर सकते हो, नीचे। मैं बाहर देके आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। बाहर है आवाज़, थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ। तो देखो, और यहाँ पे मिल जाता है आपको हेडलैम्प के कंट्रोल। ये देखो, ये ऑन का है ये हेडलैम्प का। और ये ऑटो पे डालोगे तो आपके डे नाइट के हिसाब से ये चालू बंद हो जाएंगे। यहाँ पर एक ग्लोसी पैनल में आपको एसी वेंट्स मिलता है, और इसके ऊपर भी थोड़ी क्रोम टचिंग दी है एसी का फ्लो कम ज़्यादा करने के लिए। यहाँ पर भी थोड़ी तो देखो प्रीमियम तो फील होती है बेशक, उसमें कोई डाउट नहीं है। और ये स्टीयरिंग पे देखो, यहाँ पर आपको डमी दिया है। अगर आप लिमिटेड प्लस BS6 वेरिएंट लेते हो ऑटोमेटिक वाला, तो इसमें जो है आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है। मैंने पिछले वाले वीडियो में दिखाया है। और यहाँ पर जो है आपको देखो, तो स्टीयरिंग पे आपको ये जो है टॉगल करने के लिए मिल जाता है वो स्क्रीन। अगर मैं गाड़ी शुरू करता हूँ, देखो अगर गाड़ी शुरू करते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिक वेरिएंट में पेट्रोल होने के कारण मैं ब्रेक के ऊपर थोड़ा ही पैर दबाता हूँ, उसको बटन को, ये देखो यहाँ पे बटन दी हुई है ऑन ऑफ की, स्टार्ट स्टॉप इंजन की। तो थोड़ा ही टच करता हूँ तो पट से गाड़ी शुरू हो जाती है। तो इस यहाँ से जो है आप वो स्क्रीन टॉगल कर सकते हो। आप ये टॉगल यहाँ से नहीं, यहाँ कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ से आप सारी चीज़ें आपको देखो, यहाँ पे 8 मोड मिल जाते हैं स्पीडोमीटर से शुरू होके। ये देखो सेकंड व्हीकल इन्फो है, थर्ड फ्यूल इकोनॉमी, आपकी कितनी गाड़ी चलेंगी, कितना एवरेज दे रही है। यहाँ पे मिल जाता है आपको ट्रिप, और यहाँ पे मिल जाता है आपको FM रेडियो का कौन सी, ये आपकी दो इतना इंपॉर्टेंट। बट ये जो है 6 नंबर पे मैसेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें फ्यूल लेवल कम होता है, एडब्ल्यू कम होता है, वो पहले ही इंडिकेशन दिखा देता है। और ये स्क्रीन सेटअप के लिए ओके दबाऊंगा तो इससे जो है मेरी ये वाली स्क्रीन, ये स्क्रीन सेटअप होती है। मैं अपर देखो, अपर लेफ्ट में, अगर इसको अपर लेफ्ट में लेके जाऊँ, अपर लेफ्ट के ऊपर दबाने के बाद यहाँ से ओके करूँगा, तो यहाँ पर जो अपर लेफ्ट में मैं आउटसाइड टेम्परेचर ये सेट कर सकता। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ना, यहाँ पर जो है देखो ये चेंज होगा। मैं इस बटन से दबा रहा हूँ तो ये चेंज हो रहा है। तो ये आप चेंज कर सकते हो। और ये बाजू में जाने के लिए ये वाली बटन देखो, मैं आपको दिख रहा हूँ अच्छी तरीके से। तो इस सनशेड लगा देता हूँ थोड़ा सा, इससे आ रही है, तो इससे जो है ये बाहर चले जा सकता हूँ मैं। और 8 नंबर पे आ जाती, नहीं 8 नंबर पे आ जाता है आपका रेसो के व्हीकल सेटिंग। इससे व्हीकल सेटिंग हो जाएंगी। और ये स्पीडोमीटर, ओके, ये 8 ऑप्शन है। और यहाँ पे आपको सारी लाइट्स आ जाती है कुछ भी रहे हो तो। जैसे इंजन की सीट बेल्ट मैंने अभी नहीं लगाया, तो सीट बेल्ट की भी लाइट यहाँ पे आ रही है। और यहाँ पे आपको फ्यूल दिख जाता है, और वहाँ पे कूलेंट टेम्परेचर, और इधर की साइड आपको RPM मीटर मिल जाता है। और देखो ये स्टीयरिंग
हो गई। खासा मैंने इस सारी चीज़ बता ही दिया। तो यहाँ पर जो है वो कुछ जो भी रहता है, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीन जो रहती है ना, लिखिया वगैरह आती है, वो नहीं रहती है, काफ़ी सिंपल से दी हुई है। और ये आपके सामने के वाइपर के कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और अगर आप इसको पीछे पुश करोगे तो पीछे का वाइपर शुरू हो जाएगा। और ये आपको दिए ये टर्न सिग्नल के कंट्रोल यहाँ पर दिए हुए हैं। और अगर मैं एक चीज़ बात करूँ तो देखो, मेरे हाथ में अभी कुछ है नहीं, यहाँ पर कुछ कंट्रोल दिए, मैं इसका आवाज़ जो है बढ़ा सकता हूँ HDFC अर्गो कहता है कोरोना से वो ही बच पाएगा, और इससे कम भी कर सकता हूँ। और इस साइड अगर मैं बटन दबाऊँ तो चैनल चेंज होगा और मैं म्यूट भी कर सकता हूँ। तो ये जो है आपको स्टीयरिंग के पीछे, और आप देख पा रहे होंगे, तो ये देखो ये बटन दी हुई है ना, इससे आप सारी चीज़, ये देखो ये दोनों तरफ दी हुई है आपको। आप इससे, मैं बंद कर देता हूँ, आप इससे जो है ये स्क्रीन का हेड जो बंद हो जाना बे, होप ये बंद हो गया, काफ़ी एडिटिंग था। तो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। और ये पूरी धूल बैठी, ये सारी चीज़ हो गई यहाँ से। होप आपको दिख रहा होगा। और ये सनरूफ वाली गाड़ी, तो सनरूफ भी जल्द से जल्द दिखा दूंगा। और ये जो आपकी 7 इंच की सबसे बड़ी स्क्रीन मिल जाती है जीप के जो भी वेरिएंट है उसमें सबसे बड़ी स्क्रीन इसी में ही आती है। देखो यहाँ पे आपको एशियन ग्लॉसी फिनिश के साथ, और ये आपको पूरा बटन वाला मिलता है। यहाँ पे इधर में कभी टच कंट्रोल नहीं आपको, अगर ये स्क्रीन कंट्रोल करनी तो आपको हैंड से कंट्रोल करनी होगी, या फिर इससे तो कंट्रोल होती नहीं है, इससे पीछे से आवाज़ कम ज़्यादा करना होगा। तो ये ग्लॉसी फिनिश के साथ जो है ये हज़ार लाइन का ऑप्शन दिया है। ये स्क्रीन एक बटन से आप पूरी की पूरी स्क्रीन 1 सेकंड में बंद कर सकते हो, और ये टैप करके शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर जो मिला है वॉल्यूम का ब्राउज करने के लिए दिया है। ये एसी का वेंट डुअल जोन कमेंट कंट्रोल एसी मिल जाती है। यहाँ पे सारे एसी के कंट्रोल दिए हुए हैं आपको। और इस साइड आपको मिल जाता है एक USB स्लॉट और ऑक्स केबल, और ये 12 वोल्ट का सॉकेट। और ये आपका दिया हुआ गियर नॉब PRND, और यहाँ पे दिया पार्किंग ब्रेक, और ये आपका क्या बोलते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल। और ये आपको आर्म रेस्ट मिल जाता है जो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे पीछे एडजस्ट हो जाता है, काफ़ी अच्छी तरीके से आगे पीछे एडजस्ट हो जाता है उसकी। और यहाँ पर आपको 2 क्लब होल्डर दिए, और ये देखो यहाँ से जो ना ये थोड़ा ग्रिप के लिए भी यहाँ पर रबर दिए हुए हैं। तो यही है इस कंसोल से। तो देखो यहाँ से अगर आप देखोगे ना तो यहाँ आपको एक प्रीमियम फील मिल जाता है मेरे हिसाब से। देखो ये अगर आप देखते हो स्क्रीन, तो देखो सामने से यही है। यहाँ पर आपको ग्लो बॉक्स मिल जाता है, और अगर आप खोलेंगे तो ये सॉफ्ट टच के साथ आराम से ओपन हो जाता है। बट यार किसी के पास इतना वक्त है उसकी राह देखते बैठे। और अभी मैं सनरूफ खोल देता हूँ। सनरूफ खोलने के बाद इसका उजाला देख लेते हैं। एक बार मैं सनरूफ खोल देता हूँ, तो अगर आप देखोगे तो सनरूफ दिखाना पड़ेगा ना। होप मैं दिखा दूँ सनरूफ। देखो मैं ऊपर की साइड दिखा दूँ। ऊपर की साइड आपको ये लैंप मिल जाता है, ये ऑन ऑफ। और ये दी है सनरूफ के कंट्रोल। अगर इससे दबाऊंगा तो ये जो इसका कर्टन है वो ओपन होता है। देखो ये सनरूफ खोलने के बाद इतना उजाला आ रहा है गाड़ी में, ब्लिंक मार रही है स्क्रीन, तो खोल ही देता हूँ। देखो इतना सनरूफ खुलता है ऑल द वे, और इतना उजाला आ रहा है, बहुत ही अच्छा फील। बट मैं लगा देता हूँ सनरूफ की आवाज़। देखो सामने से अगर आप देख लो तब तक, सनरूफ लगाने के बाद कुछ, अगर मैं पूरा पैनल खोल देता हूँ एक सेकंड, शायद कुछ अच्छा लगे आपको। पूरा पैनल देख लेते आप। देखो सामने से इतना ही है जो मैं दिखा सकता था। और ये सनरूफ कुछ इस तरीके से है, पूरी कंप्लीट। आपको अच्छा खासा व्यू मिल जाता है सनरूफ का। देख लो हाईलाइटेड फीचर यही है इसमें, सनरूफ और मून रूफ, पैनोरामिक सनरूफ, जो भी आप कहे। एक पूरा कांच ऊपर के साइड में, सीधी सीधी भाषा में आपको गाड़ी में 5 जगह, 5 नहीं, ये 5 थोड़ी हो गए, 4 5 6 जगह कांच, 6 खिड़कियाँ नहीं 5 खिड़कियाँ, सॉरी 5 खिड़कियाँ, 6 कांच वाली गाड़ी है ये। यहाँ पर आपको ऑटो डीम का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो यार अगर सनरूफ अपन खोलते हैं तो यार उजाला तो काफ़ी हाई लेवल का आ जाता है, मतलब पूरी सी रोशन चमक ही आ जाती है गाड़ी में। ये सीट्स को कुछ देखो इस प्रकार से मिल जाती है। वेंटिलेटेड नहीं है बट यहाँ गुड, गाड़ी बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो जाती है। और देखो ये स्क्रीन है, इसकी मैं बताना भूल गया। तो देखो ये थोड़ा मैं टच करता हूँ ना, सारा कैमरा ये टच कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा लैगी है, किंचित लैग देता है। मैं सेटिंग से देखो सेटिंग पे जाता हूँ, दबा दी मैंने सेटिंग,
ये 1 सेकंड लेता है उस जगह पे पहुंचने के लिए। देखो सेटिंग में आपको सारी चीज़ यहाँ पे मिल जाती है, जो डोर लॉक, ये सारी चीज़ जो है आप इससे एडजस्ट कर सकते हो। मैं बता दे जाऊँ तो मेरा 1 घंटा इसमें ही चला जाएगा और मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। तो देखो यहाँ पर जो है ना, इसका ये क्लच बोलते हैं, इसको दबा के आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। और ये सीट ये आप एडजस्ट कर सकते हो सामने से, पर सामने से इतनी है गाड़ी। होप मुझे सनरूफ लगा देना चाहिए। हाँ मैं सनरूफ, ये अगर आप नीचे करते तो लगता है। और ये पूरा कर्टन आराम से आँख के लगेगा भाई आज के दिन। ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन दिया है इसमें, अगर आप एक क्लिक करते हो तो ये ऑटोमेटिक खुल जाता है। लग गया, ओप, ये लग गया सनरूफ। यही है सामने से सीज है और गणेश जी बैठे अपने। और ये इसकी ग्लास, ठीक। बाकी सारी चीज़ें उस साइड ओवर भी है, उस साइड में वही सारी चीज़ मिलती है। वहाँ पे सिर्फ लॉक अनलॉक और पावर विंडो का कंट्रोल मिलता है। देखो ये सीट क्या है कंट्रोल, मैं दिखा देता हूँ सीट कैसे एडजस्ट होती है। तो ये मैंने सीट कर रहा हूँ पीछे, ऑल द वे पीछे हो गई है ये। देखो इतना क्या, गाड़ी गंदी है थोड़ी, माइंड मत करना। ये आगे, इससे नीचे, इससे ऊपर, इससे थोड़ा जो आपको देख पा रहे होंगे तो ये नंबर तो पड़ा है जो सो रहा है। और इससे जो ये आगे, ये पीछे। और आप बोल रहे होंगे इससे क्या होता है, तो इससे जो है, अगर ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये होता है ऊपर, आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो क्वेश्चन ही पार्ट है ना भाई, ये थोड़ा ऊपर नीचे होता है। और इससे जो है ये वाला सीधी बात है, इससे आपका बैक का, इससे आपके गाड़ी के नीचे का। और ये है, अगर आपको देखो आपको थाइस बहुत ही चिपके चाहिए, आहा मज़ा आ जाएगा। इससे आप गाड़ी पूरी ऊपर कर लो सीट, और ये थाइस आपको चाहिए तो ये चिपका लो, थाइस साले को चिपको, ये थाइस को चिपक जाएंगे। ये जो है आपको, ये अगर आप गाड़ी से दरवाजे लॉक होते हैं तो ये आप बोलोगे तो ये ऐसा हो जाता है। ये देखो ऐसा कुछ इस तरीके से ऑटो लॉक होते हैं, तो ये लॉक का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, काफ़ी अच्छा। मैं एक चीज़ भूल गया था, बॉटल होल्डर भूल गया था। ये बॉटल होल्डर मिल जाते हैं, ये प्लास्टिक सॉफ्ट, थोड़ा सॉफ्ट प्लास्टिक। जी हाँ, आप हाथ रख सकते हो तो हाथ के लिए सॉफ्ट। ये आगे पीछे एडजस्ट हो जाएगा, या नहीं इतना ही होता है शायद, यहाँ से सामने हो जाएगा, सॉरी। 2 AC वेंट बहुत ही छोटे से, पावर सॉकेट। और ये टाइम्स पेपर नहीं मिलता इसके साथ। अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा एडजस्टमेंट दिया हुआ है पैसेंजर के लिए। और ये दोनों एक ऐसी शादीशुदा कप होल्डर, मेरे हिसाब से इंडिया में कोई यूज़ भी नहीं कर रहा है कप होल्डर। साला कप होल्डर डालेंगे पूरा सीट खराब हो जाती है। मैं रिकमेंडेड नहीं करता यहाँ पे रखना, थोड़ा भी झलक जाएगा तो पूरी सीट खराब हो जाती है। वहाँ पे आपको और एक चीज़ बता दूँ मैं, इसके ऊपर अगर आप हल्दी, टिकट, जो भी खाने की चीज़ है उसके दाग बिल्कुल भी मत लगाइए गाड़ी के ऊपर। अगर वाइट गाड़ी होती है, एक भी दाग गिर जाता है तो आपको, अगर उस जगह पे नजर आती है आपकी, देखो मेरी सीट के यहाँ पे दाग लगा, यहाँ पे दाग लगा, तो बहुत ही गंदा दिखता है वो। जितनी सफ़ेद सीट होती है अच्छी, ये कुछ दिनों बाद आपकी ब्लैक गिर जाएंगी, हर गाड़ी की होती है। आपको डे बाई डे इंटरनेट ये गिर जाएगा, देखो ये ब्लैक हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद। ये तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ी सी धूल लग जाएंगी आपकी बूट की। ये बूट यहाँ से थोड़े साफ भी कर सकते हैं। इस साइड तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा जाएगा। होप अगर मेरा ये कहना है कि अगर आप सीट कवर्स थोड़े दिन रख सकते हो, ये प्लास्टिक भी रख सकते हो नई गाड़ी के ऊपर, आप 6 महीने तक रखिए प्लास्टिक। 6 महीने के पहले मत, आपको फील है तो ले लीजिए, बट होप प्लास्टिक थोड़ी कवर करके रखिए गाड़ी। सीट कवर अगर आपको गाड़ी सालों साल नहीं दिखनी तो सीट कवर चढ़ा दो पूरे 1-1.5 साल, उसके बाद सीट कवर निकाल के ऐसी गाड़ी का फील लो, बहुत ही अच्छा फील आएगा। ये सीट कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, ग्रैब करके रखी जाती है आपको सीट। और पीछे से यही है भाई, मैं बाहर से पीछे का साइड दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है। और मैं सनरूफ खोल देता हूँ और पीछे से गाड़ी दिखा देता हूँ एक बार बस, और एक बार गाड़ी शुरू करके दिखा देता हूँ। देखो पीछे से ये, और ये जो सीट आप एडजस्ट नहीं कर सकते, एक बात याद रखिएगा। मैं बूट दिखा दूंगा। ये देखो यार, इंटरनल से थोड़ी गाड़ी ख़राब है, माइंड मत करना। आपको एकदम न्यू गाड़ी चाहिए तो आप एक बार शोरूम विजिट कर लो। ये देखो जीप का, शुरू कर रहा हूँ।
इंटरनल से थोड़ी गाड़ी ख़राब है, माइंड मत करना। आपको एकदम न्यू गाड़ी चाहिए तो आप एक बार शोरूम विजिट कर लो। ये देखो जीप का, ये शुरू कर रहा हूँ। लगा दिया दरवाजा। देखो यार, पीछे से सनरूफ का ये कुछ इस तरीके से दिखती है, काफी कूल। 6 ग्लास 5 विंडो वाली गाड़ी हो गई है, दैट्स टाइम राइट। तो कुछ इस तरीके से दिखती है। सनरूफ खोल देंगे तो और भी अच्छा। और बहुत लोग कहते हैं कि प्राइवेसी थोड़ी चली जाती है, बट क्या प्राइवेसी जाएंगे यार, मजे लेंगे कि प्राइवेसी देखेंगे भाई। यही है सनरूफ। धूप थोड़ी ज़्यादा आ रही है, उजाला उजाला हो जाएंगी गाड़ी इंटू 100। काफ़ी अच्छी आप गाड़ी एक्सप्लोर कर दूंगी। अगर गाड़ी बंद है तो खोलने के बाद जो दाग लगे हैं गाड़ी के ऊपर वो भी दिख जाएंगे खुली हवा में। तो मैं एक बार गाड़ी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ बस। तो ये खुला मैंने पीछे का दरवाजा जो लॉक नहीं था, ये कर दिया बंद। और अभी गया सामने की साइड, मैं बैठा गाड़ी के अंदर, गाड़ी की लगी है पार्किंग में, कर दिया बंद। सीट कर रहा हूँ एडजस्ट थोड़ी ऊपर कान के साइड से। और ये मैंने ब्रेक के ऊपर जस्ट पैर रखा, अगर आपको दिख रहा होगा, जस्ट पैर रखा और मैं गाड़ी को पहले शुरू कर देता हूँ गाड़ी। और ब्रेक के ऊपर जस्ट मैंने पैर रखा है, गाड़ी न्यूट्रल में, ब्रेक के ऊपर पैर रखा है जस्ट, और ये मैंने सिर्फ टच किया, ये होगी गाड़ी शुरू। काफ़ी रिफाइन इंजन, कुछ भी नॉइज़ नहीं स्टार्टिंग का, अगर आप देखोगे तो। मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, पूरे विंडो क्लोज है और मैं गाड़ी शुरू करता हूँ। थोड़ा सा नॉइज है, बाकी कुछ भी नॉइज नहीं। यही है गाड़ी। सनरूफ का पैनल कर देते क्लोज। इंटीरियर यही था। एक्सटीरियर में दूसरे वीडियो में डाल दूंगा पूरा गाड़ी का। होप आपको भाई लोग इंटीरियर समझ में आया होगा, सारी चीज़ें अच्छे से दिखी गई होंगी इंटीरियर की, कहाँ पे क्या क्या है। इस सनरूफ था और यहाँ पे थोड़ा एक ग्रिल दी हुई है। देखो यार, मैं जितना हो सके मैंने उतना आपको दिखाने की कोशिश की। बट अगर आपको पूरी गाड़ी एक्सप्लोर करना है, कोई आपको हाथ पकड़ के बोल नहीं रहा कि खरीदो 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 खरीदो, पूरी गाड़ी एक्सप्लोर करना है तो आप प्लीज़ शोरूम विजिट कर दीजिए। और ये आपको मिरर यहाँ पे मिल जाता है, जो लाइट का ऑप्शन नहीं है। ये मिरर बोल रहा मैं, ये सन लाइनर। और ये सन लाइनर जो है ना, ये इस तरीके से एडजस्ट करूँ ये ऐसा भी हो जाता है। ये अच्छी चीज़ है कि आपको ऑल द वे जो है इस साइड का अगर ये होगा सन, तो ऑल द वे आपको जो है ना ये मिल जाता है। बोलते देखे जा रही, ये कुछ इस तरीके से दिखती है, काफ़ी कूल। 6 ग्लास 5 विंडो वाली गाड़ी हो गई है, दैट्स टाइम राइट। तो कुछ इस तरीके से दिखती है। सनरूफ खोल देंगे तो और भी अच्छा। और बहुत लोग कहते हैं कि प्राइवेसी थोड़ी चली जाती है, बट क्या प्राइवेसी जाएंगे यार, मजे लेंगे कि प्राइवेसी देखेंगे भाई। यही है सनरूफ। धूप थोड़ी ज़्यादा आ रही है, उजाला उजाला हो जाएंगी गाड़ी इंटू 100। काफ़ी अच्छी आप गाड़ी एक्सप्लोर कर दूंगी। अगर गाड़ी बंद है तो खोलने के बाद जो दाग लगे हैं गाड़ी के ऊपर वो भी दिख जाएंगे खुली हवा में। तो मैं एक बार गाड़ी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ बस। तो ये खुला मैंने पीछे का दरवाजा जो लॉक नहीं था, ये कर दिया बंद। और अभी गया सामने की साइड, मैं बैठा गाड़ी के अंदर, गाड़ी की लगी है पार्किंग में, कर दिया बंद। सीट कर रहा हूँ एडजस्ट थोड़ी ऊपर कान के साइड से। और ये मैंने ब्रेक के ऊपर जस्ट पैर रखा, अगर आपको दिख रहा होगा, जस्ट पैर रखा और मैं गाड़ी को पहले शुरू कर देता हूँ गाड़ी। और ब्रेक के ऊपर जस्ट मैंने पैर रखा है, गाड़ी न्यूट्रल में, ब्रेक के ऊपर पैर रखा है जस्ट, और ये मैंने सिर्फ टच किया, ये होगी गाड़ी शुरू। काफ़ी रिफाइन इंजन, कुछ भी नॉइज़ नहीं स्टार्टिंग का, अगर आप देखोगे तो। मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, पूरे विंडो क्लोज है और मैं गाड़ी शुरू करता हूँ।
थोड़ा सा नॉइज़ है, बाकी कुछ भी नॉइज़ नहीं। यही है गाड़ी। सनरूफ का पैनल कर देते क्लोज। इंटीरियर यही था। एक्सटीरियर में दूसरे वीडियो में डाल दूंगा पूरा गाड़ी का। होप आपको भाई लोग इंटीरियर समझ में आया होगा, सारी चीज़ें अच्छे से दिखी गई होंगी इंटीरियर की, कहाँ पे क्या क्या है। इस सनरूफ था और यहाँ पे थोड़ा एक ग्रिल दी हुई है। देखो यार, मैं जितना हो सके मैंने उतना आपको दिखाने की कोशिश की। बट अगर आपको पूरी गाड़ी एक्सप्लोर करना है, कोई आपको हाथ पकड़ के बोल नहीं रहा कि खरीदो 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 खरीदो, पूरी गाड़ी एक्सप्लोर करना है तो आप प्लीज़ शोरूम विजिट कर दीजिए। और ये आपको मिरर यहाँ पे मिल जाता है, जो लाइट का ऑप्शन नहीं है। ये मिरर बोल रहा मैं, ये सन लाइनर। और ये सन लाइनर जो है ना, ये इस तरीके से एडजस्ट करूँ, ये ऐसा भी हो जाता है। ये अच्छी चीज़ है कि आपको ऑल द वे जो है इस साइड का अगर ये होगा सन। देखो भाई लोग, अगर बूट स्पेस की बात करूँ तो ये मैटर में कितना अलग गाड़ी। तो भाई पीछे से आपको ये कैमरा मिल जाता है यहाँ पे। तो और यहाँ पर 2 लाइट्स है जो भी जल रही है, यहाँ पर 2 लाइट्स लगी है और ये रहा कैमरा। भाई मेरी जो है जीप स्पोर्ट्स प्लस जो गाड़ी है उसका भी जल्द से जल्द आपके लिए लाने वाला हूँ मैं वीडियो। तो देखो, ये पीछे से कुछ इस तरीके से दिखता है पूरा बूट। काफ़ी स्पेशियस है, अच्छा खासा स्पेशियस है। यहाँ पर एक लैम्प। अब आप पूछेंगे ये किस लिए है, और ये जो है इस ऊपर अगर आप ट्रे में कुछ रखते हो तो ये ट्रे जो इसके ऊपर बैठ जाता है, ये 2 हुक के ऊपर। आपको यहाँ पर जो ग्रिल दिखाई मिल जाती है। और यहाँ पर एक बॉक्स है जो काफ़ी डीप है, मेरा पूरा हाथ चले जाता है। और इस साइड 2 बॉक्स दिए हुए हैं। और ये जो है इस साइड यहाँ पे ऐसे हुक दी है, जिसके कारण अगर आप कुछ सामान रखते हो या फिर कुछ आवाज़ आती है, एकदम टाइटली बैठना आपको, तो इससे बैठ जाएंगे और कुछ भी नीचे से आवाज़ नहीं आएंगे, अगर खासकर आपकी पेट्रोल गाड़ी है तो। बस यही है पीछे से बूट। और वहाँ पर भी एक हुक दिया, अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर भी नहीं हुक है, यहाँ पर एक हुक है, उस साइड भी हुक है। अच्छा खासा आपको सामान वगैरह बांध के रखना है। यहाँ पर भी आपको जिप की ब्रांडिंग मिल जाती है। और यहाँ पर मेरे हिसाब से ना एक USB सॉकेट रहता होगा, बट किसी भी जिप गाड़ी में एक भी USB सॉकेट नहीं है हाल फिलहाल। तो भी एक लैंप मिल जाता है आपको, बस यही है पीछे से।